हेलो बच्चों, शुभ संध्या। कल हमने आपका संस्कृत भाषा या महत्वम जो पाठ है इसमें हमने इसका कल दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि नाम रचितम रामायण महाकाव्यम, कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण महाकाव्य है वह भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। उसके आगे आज देखें, वेदव्यास विरचितम महाभारत महाकाव्यम च संस्कृते एव स्तः भारते अनेके कवयः सन्ति तद्यथा भासः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूतिः दण्डी भारविः माघः शूद्रकः जयदेवः विष्णुशर्मा प्रभृतयः ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखन। इसका भावार्थ देखेंगे अब आप। वेद व्यास विरचितम, वेद व्यास जी ने विरचित मैंने उन्हें क्या रचना, किस चीज़ की रचना की है? तो वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्यम, आपको पता है ना महाभारत, जिसमें कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। और इतना विशाल महाकाव्य है बच्चों कि इसमें जो है 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो ये भी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और इसको किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्यम च संस्कृते एव स्तः, इसको जो उन्होंने रचना की वो भी संस्कृत में ही की हुई है। भारते अनेके कवयः सन्ति, भारत में अनेके बहुत सारे कवयः मने कवि, संति मने हैं, भारत में बहुत सारे कवि हैं। तद्यथा जैसे, कुछ नाम बता रहे इसमें से। भास, महाकवि भास हुए हैं संस्कृत के। कालिदास जानते होंगे आप नाम, कालिदास। बाणभट्ट, महाकवि हर्ष, महाकवि भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा आदि, प्रभृतय मने आदि। ये नाटकानि काव्यानि, ये जो नाटक संस्कृत में जो नाटक रचे गए हैं, काव्यानि जो काव्य रचे गए हैं, महाकाव्यानि जो महाकाव्य हैं, तथा गाथा पुस्तकानि, गाथा जिनमें जो युद्धों का वर्णन किया गया है, वीरों की स्तुति की गई है, ऐसे गाथा पुस्तक संस्कृत भाषायाम अलिखन, ये सारी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्ताम सुक्तिम सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। आपने देखा होगा हमारे देश, जो भारत सरकार है हमारे देश में, उनका जो राज चिन्ह है हमारे देश का, आपने उसमें देखा होगा क्या है? 4 मुख वाला अशोक बाग है कि नहीं है? तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रयुक्ताम, उसमें जो प्रयुक्त की गई है सुक्ति, उसका वो सुक्ति है सत्यमेव जयते सर्वे जान, आप सब जानते हैं कि सत्यमेव जयते उस जो है उसके नीचे लिखा गया है, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए, विविधा अनेक प्रकार की विषय समाविष्ट, उनमें समाहित हैं। मनुष्य को जीवन कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए है, ऋतु के अनुसार हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, इस सारे मनुष्य के जीवन के लिए जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो सारी हमारे संस्कृति ग्रंथों में वो सारी बातें बताई गई है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की जो मति है, उत्तम जनानाम धृति है, उत्तम जो श्रेष्ठ लोगों का जो धृति मने जो वो धारण करते हैं, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य जो नागरिक हैं उनकी जीवन पद्धति के बारे में हमारे संस्कृत ग्रंथों में वर्णित हैं, यानी उनकी क्या की गई है? वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हम सभी को संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। साधुक्तम कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सूक्ति दी गई है। साधुक्तम माने किसने बहुत ही सुंदर कहा है, अमृतम संस्कृतम मित्र, यहाँ पे संबोधन है, देखो मित्र के बाद संबोधन का चिन्ह लगाया गया है। हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, यह जो संस्कृत है यह साक्षात अमृत को प्रदान करने वाली है।
सरसम सरलम वचः, यह बहुत ही रसवान है, रस से भरी हुई इस भाषा में है। सरलम बहुत ही सरल है, वचः बोलने में बहुत ही रसवान है और बहुत ही सरल है। एकता मूलकम राष्ट्रे, यह जो भाषा है एकता मूलकम, पूरे देश को पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली है। राष्ट्रीय एकता मूलकम, राष्ट्र को एकता के मूल में एकता के सूत्र में बांधने वाली है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान को पोषण करने वाली यह संस्कृत भाषा है। तो यह आपका आज संस्कृत भाषा या महत्वम, यह तृतीय पाठ आज पूर्ण हुआ।